क्या डे हाई पर बंद हो पाएंगे आज बाजार? क्या वीक के हाई पर बंद हो पाएंगे बाजार? क्या मंथ के हाई पर बंद हो पाएंगे बाजार? ये सारे सवाल हैं। इसका लेंगे जवाब। और क्या बैंक निफ्टी 57,500 को पार करके बंद होने की तैयारी कर रहा है? अच्छे पैसे बने इस हफ्ते अगर किसी ने खरीदारी की, हिम्मत की है। अगर सोमवार को, तो सोमवार को जिस तरह से टेंशन में आए थे हम सब लोग, ये बम गिरा दिया अमेरिका ने 3-3। अब क्या होगा? हमने कहा कि आज ही टॉप बन रहा है आपका क्रूड का, गोल्ड का। अगर वहाँ से किसी ने हिम्मत करके खरीदारी की, उस दिन हमने तेल कंपनियाँ, पोर्ट, ये सारे खरीदने की राय भी दी। अगर किसी ने खरीदी तो क्या प्रॉफिट बुक करें, मुनाफा वसूली करेंगे? तो सवाल थोड़ा इमोशंस के साथ बोलूँ। अभी मुनाफा वसूली तो नहीं करी है ना। वैसा जो सवाल है ना, वो वैसा है। और अब जो सेक्टर रोटेशन चल रहा है कि एक के बाद एक सेक्टर, कभी ये कभी वो, तो उसमें कौन से सेक्टर और कौन से शेयर अब आपको कमाई करने का देंगे मौका, ये सारे सवाल हैं। ओके सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आज मार्केट कैसे बंद होंगे, क्या लेवल्स होंगे, इस पर फोकस करें, आपको बता दें कि जी बिजनेस ने जुलाई सीरीज की शुरुआत के पहले ही आपको बता दिया था कि आपको किस तरह के लेवल्स लेने हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अनिल जी ने आपको बताया था कि खरीदारी करनी है। एक बार सुन लीजिए उनकी एडवाइस। जुलाई सीरीज को लेकर हमारा आउटलुक बेहद बेहद पॉजिटिव है। बाजार अच्छी मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार है, ठीक है। और अब जुलाई सीरीज के हमारे लिए निफ्टी का जो टारगेट है मिनिमम, जो 25,800 से 26,000 का है, ये 25,335 के ऊपर टिकते एक नई तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा। एक अच्छी रेंज को पार करने की कोशिश करेगा। 400 तक इसका रास्ता साफ है। पहली चीज़ तो ये करनी कि शॉर्ट करने की आपको हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करनी। ये चीज़ें एक तरह से अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा है कि लॉन्ग पोजीशन में पकड़ के रखिए। अगर आपको शॉर्ट सेलर शॉर्ट काट के पैसा बनाने का मौका दे रहा है तो आप उसको जल्दी में क्यों छोड़ रहे हैं? 25,625 के ऊपर बैंक निफ्टी भी आपको तेजी की पोजीशन बनाता और बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तब 25,700 के आसपास का अगला टारगेट होगा। सीरीज का टारगेट मिला और हर छोटे बड़े टारगेट्स आपके सामने रखें। आइए अब ये समझते हैं कि क्या आज जुलाई सीरीज के जो पहला दिन है उसकी क्लोजिंग क्या डे हाई पर होगी, सर बताएं। देखिए, बाजार में इसमें कोई डाउट नहीं कि खरीदारी का माहौल और मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त है, और बड़े लंबे समय बाद इस तरह का तगड़ा माहौल आपको बाजार में देखने को मिला। न सिर्फ आज बल्कि पूरे हफ्ते हर एक लेवल से आप देखिए बाजार में लोग डिप का इंतजार करते हैं, हल्के से लाल निशान में दिखाने की खरीदारी करने के लिए तैयार हैं। हर डिप से रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है, और ऐसे में एफआईज की तरफ से भी खरीदारी के संकेत लौट रहे हैं। वैसे इन जनरल जून का महीना उन्होंने नेट खरीदारी में ही बिताया है, कोई बेचने का इरादा है नहीं। बीच में कभी कभार एक आध दिन मूड माहौल देखकर थोड़ी कमज़ोर एफआई होती है ना, जो ट्रेडर टाइप की, वहाँ पे भी होते हैं सारे के सारे ऐसे थोड़ी 5-10 साल के लिए पैसा लगाते हैं, रोज करने वाले भी होते हैं, तो वो थोड़े बहुत कभी कभार बेच दे कर दे, वो एक अलग बात है। बट ब्रॉडली अब आप देखिए, कल का एग्जांपल देखिए, भले उसमें एक्सपायरी के एडजस्टमेंट थे, लेकिन 12,500 करोड़ की कैश में खरीदारी, नेट 20,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी किसी भी हिसाब से कम थोड़ी। पैसे तो पैसे हैं। Correct. पूरे महीने आए, कभी एक दिन आए तो है ना, राइट। सो भले फ्यूचर्स में आए, कभी भले कैश में आए, एडजस्टमेंट होने के बावजूद खरीदारी तो होता है नेट। सो आई थिंक संकेत अच्छे हैं। टेक्निकली दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी ज़बरदस्त मजबूत है। निफ्टी आपका 7 अप्रैल के लो से 21,743 से जो भागा है, टॉप है, 4,000 पॉइंट 4,000 पॉइंट नॉन स्टॉप भाग रहा है, और लाइफ हाई के बेहद करीब है। मुश्किल से 2% पीछे बचे हम, 2.5%। अब बैंक निफ्टी तो लाइफ हाई बना ही रहा है, कल बनाया आज बना दिया, कल इंटरडे क्लोजिंग बनाया, आज इंटरडे क्लोजिंग फिर बनाने को तैयार है, करेक्ट। सो ऐसे में टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है बाजार, और मेरा ये समझना है कि ऐसे में बाजार के लिए अब निफ्टी का बेस जो है धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। और जब आपको ये पता हो कि रिस्क मेरी क्या है, तो फिर ट्रेड करने का आपका मज़ा बढ़ जाता है। 25,125, 25,250 अब निफ्टी को तोड़ने में आएगा पसीना। जब तक 25,125 के नीचे नहीं जाएगा तब तक ये कमजोरी का पहला संकेत भी नहीं देगा। मान के ही चलिए कि उसके ऊपर जब तक है तब तक मजबूती है, ठीक है। ऊपर में 25,800, 26,000 हमारा वैसे तो इरादा ये था, हमने कहा भी था कि जैसे ही 25,222 को पार करेगा, 25,625, 25,800 का टारगेट। तो आज देखिए हमारे टारगेट के बार 25,625 पे आके रुक भी रहा है। 25,800 तक का छोटा टारगेट, इसको हमने जुलाई सीरीज़ के लिहाज से अब इस तेज़ी के बाद से 25,800 और 26,000 का रखा है, उसके बाद रिव्यू करेंगे।
ये हमारे लिए स्ट्रेटजी है। अब आइए बैंक निफ्टी, ये भी मजबूत है। ये हाँ, बाय द वे आज की मजबूती में डाउ फ्यूचर्स का भी काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है। सुबह सुस्त है, अब चुस्त है। वैसे तो 150 ऊपर भी थे, अब 150 नहीं सही 100 तो ऊपर है। तो अमेरिका में मजबूत सेशन की उम्मीद आप फिर से कर सकते हैं। सो ऑल इज़ वेल, यहाँ जी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, 57,500 के ऊपर बंद होंगे? हो तो सकते हैं। एक बार जरा मैं डेटा देख लूँ। डेटा के हिसाब से तो ऐसी कोई 57,500 पे रुकावट के संकेत नहीं है, क्योंकि कॉल राइटर्स कहीं 57,500 पे मुश्किल से 5 लाख है, 4.5 लाख है। तो ऐसा नहीं कि कोई बड़ा कॉल राइटर खड़ा है। मेरी तो बैंक निफ्टी में तो क्या है, मैं अलग तरीके से देखना चाहता हूँ। 56,000 के कॉल राइटर्स अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेके बैठे हैं 56,000 पे, ठीक है, और वो है 14 लाख शेयर का। ये जो सुसाइड करने वाले लोग हैं, अब भाई 56,000 का कॉल आप बेच के बैठे हो, अब आपका 56,000 का कॉल बेच के बैठे तो आपका पैसा कब और कैसे बनेगा, मुझे बताओ। कोई अनहोनी सी घटना हो जाए, वो 3 सिग्मा इवेंट जो आपको हमको किसी को पता नहीं, कुछ ऐसा ट्रम्प साहब खराब बोल दे, कोई 2 और लड़ पड़े नए देश कोई आके, या मतलब कि अभी तो देखो बीच में तो कितना इजराइल और हमास फिर से जोर से लड़े, कुछ नहीं। रशिया यूक्रेन ने बीच में वापस से हमले तेज किए, कुछ नहीं हुआ। ये तो ईरान वाला नया है तो थोड़ा हुआ। तो अब कोई नया, कोई 2 नए देश आ जाए तब तो अपने को पता नहीं। देखिए, अदरवाइज आप क्या उम्मीद में बैठे हो कि 56,000 निफ्टी वापस आएगा, बैंक निफ्टी वापस आएगा? नहीं आएगा ना। सो जितना आप लेट काटोगे अपने शॉर्ट को, उतना आप अपना नुकसान करो। और मैं बार बार जितने शॉर्ट सेलर में उनको एक ही बोलता हूँ, जब आप ट्रेंड के विपरीत शॉर्ट करने में कोई बुराई नहीं, कोई हर्ज नहीं, इलीगल भी नहीं है, पैसे भी बनते हैं, लेकिन आप ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ। और अगर आपने कुछ सोच के किया, अगर आपका सौदा गलत जा रहा है तो वो हम्बल होकर काट लेने में समझदारी है। नहीं तो आप जब काटेंगे तभी टॉप बनेगा, जब तक आप नहीं काटेंगे तब तक बढ़ता रहेगा। जिस दिन आप काटेंगे उस दिन से घटना शुरू हो जाएगा, फिर आप और डबल दुख हो जाएगा। एक तो ये कि पैसे लग गए शॉर्ट में, फिर दूसरा जब काटे वहाँ से गिरना शुरू हुआ, हे भगवान ये तो गलती हो गई। और ये हो गई होगा, आप लिख के रख लो, कोई भी हो, यही होने वाला है। ठीक है, सो कुल मिला के ये कि शॉर्ट ना रहें, बेहतर है। 57,500 और 57,400 में कोई खास फर्क नहीं है। अपने को ये ना क्रिकेट नहीं खेलने की 99 पे सेंचुरी नहीं लगेगी और 100 पे ही लगेगी। बराबर ना। 57,000 की बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की क्या वैल्यू, मुझे बताओ नया जी? कुछ नहीं। करेक्ट। तो अपने लिए 57,500 ही है। ओके। हाँ, 400-500 में कोई फर्क नहीं पड़ता। राउंड फिगर, वो एक राउंड फिगर वाला एक खाली साइकोलॉजिकली रहता है। सो मेरा ये समझना है अगला टारगेट 58,000 के आसपास का है। जब तक 56,850 के नीचे बनना हो तब तक डे ट्रेडर को टेंशन नहीं रहा है। 56,850 इधर है, 25,250 बैंक निफ्टी पर। अगर 25,250 के नीचे बंद होता है तो डे ट्रेडर के लिए पहला संकेत आएगा। 56,850 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो ट्रेडर के लिए पहला संकेत आएगा कि रिव्यू करना है, तेजी की पोजीशन ओवरनाइट रखनी है नहीं, बस सिंपल। ये डे ट्रेडर वालों की बात कर रहा हूँ। पोजिशनल वालों का तो अभी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, चिंता मतलब अभी मुनाफा वसूली नहीं करनी है ना? ना 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 ना, क्या मुनाफा वसूली। मैं तो आपको परसों भी बोला था, कल भी बोला सुबह कि अब ये क्या बोलते हैं उसको, चना मुरमुरा खाना बंद करो। हाँ राइट। काजू किशमिश खाने के दिन है तो क्यों आप चने और उसमें भेल में डालते, उसको क्या बोलते हैं? मूंगफली। अरे मूंगफली नहीं बाबा, अब अरे जो राइस का जो बनता है वो मुरमुरा। हाँ मुरमुरा, हाँ मुरमुरे तो, हाँ वही मुरमुरे ही बोलते हैं ना। हाँ जो मतलब सबसे हल्की और सस्ती चीज़ मानी जाती है, वही सबसे ज़्यादा पड़ता है। हाँ वही सबसे ज़्यादा खिलता है। तो वो क्यों खाना है? आपको काजू किशमिश खिला रहा है मार्केट, अच्छा खाओ ना, ले पैसे बन रहे हैं, अभी तो बनेंगे मिड कैप स्मॉल कैप में। बस अगर इंडेक्स में आप ट्रेड करें, तेजी के मोमेंटम में बने रहिए, मजबूत है, स्टॉप लॉस बढ़ाते चले, पोजीशन होल्ड करें। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, या तो आपकी कॉस्ट का होना चाहिए, या जो मार्केट आपको सही स्टॉप लॉस दे रहा है उसको फॉलो करो। और जब अगर आ जाए गलती से किसी वक्त स्टॉप लॉस, तो डिसिप्लिन के तौर पे उसको ओबे करो। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। रहा सवाल नया कूद के मत खरीदो। हर रोज़ मार्केट, आज भी आपको दिया ना टाइम मार्केट ने, अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलना होता तो, और इसलिए कल हमने कहा कि आज प्रॉफिट बुक करके जाओ, कल मार्केट मौका देगा एक। आज लाल निशान में मिला आपको, आराम से मिला, राइट। निफ्टी भी मिला, बैंक निफ्टी भी मिला। बैंक निफ्टी 200-300 नीचे भी था। तो आपको मौका दे रहा है मार्केट, कूद के खरीदने की जरूरत। जब आए खरीदने का मौका तब ले लो, वो भी मेहरबानी है, बजाय इसके कूद के खरीदो फिर इंतजार करो और नीचे आ गया 200, अब वापस कब आएगा, आराम से लीजिए। ठीक है। ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो गई, लेकिन ये सेक्टर रोटेशन का समय है। हाँ, सेक्टर रोटेशन चल रहा है और चलेगा। और कभी कभी जैसे अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट ग्लोबल सेक्टर से आ रहा है। मेटल आईटी और फार्मा में थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा है, और दूसरा हमारे सेक्टर में सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में वापस से एक्शन बन रहा है। तो ये कभी डिफेंस चलेंगे, कभी दूसरे पीएसयू चलेंगे, जैसे ऑयल एंड गैस और पावर एनर्जी वगैरह आज फ्लेवर में है। कभी मार्केट इंफ्रा चलेंगे। ये रोटेशन चलेगा और अपने को आराम से
उसमें ध्यान रखना है, बस सिंपल सी चीज। Done. एक चीज हो सकती है कभी आप सेक्टर रोटेशन में किसी दूसरे या तीसरे दिन जिस दिन वो सेक्टर चल रहा है उस दिन आप लो, तो हो सकता है आपकी एंट्री थोड़ी ऊपर में हो गई। वो 2-3 दिन ठंडा रहेगा, 4 दिन या 7 दिन ठंडा रहेगा, लेकिन वो वापस चल जाएगा, टेंशन ना लें, बस सिंपल सी चीज। ऑलराइट, आइए बढ़ते हैं आगे स्टॉक इन एक्शन की तरफ।